तो आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वह थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर कुछ मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा सा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। फिर लड़का ने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिला हो सकता है, कहीं उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा घर में रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नज़र दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करके उनसे पैसे नहीं लिया जाता है। यह मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं बहुत खुश हूँ। वह लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते वह लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हो गई तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो वहाँ से उसको किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरा हो गई तो इलाज करने वाले डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफ़ी सालों पहले जब मैं भूखा था तो एक गिलास दूध पिलाकर मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका वो ऋण को चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया था। लड़की को याद आई और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ी और सिसकते हुए बोली, मेरे पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मेरे लिए भगवान बनकर मेरे जीवन में आप आए और मुझे बचा लिया। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो एक दिन ये हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज़ से भी खरीदी नहीं जा सकती है।